सावन का महीना शुरू होते ही बुंदेलखंड में यात्राओं का दौर शुरू हो जाता है और महादेव की भक्ति जो है लोगों के अंदर, ये उसको दिखाने का तरीका है। सभी लोग निकालते हैं। आई गोरा से जोरे बैठे गांठ रे महादो बाबा हो। मैसेज देना इन यात्राओं का बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मुख्य मकसद यही है, धार्मिक तो है यही, पर उतना ही सामाजिक भी है। और जहाँ तक लोगों का है, सब देखिए निकल गए हैं। अब ये धर्म है, सामाजिक है, चुनावी रैली तो है नहीं, तो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। जितने जुड़ते जा रहे हैं जुड़ते जाएंगे, कोई आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा सिलसिला। सावन का महीना शुरू होते ही बुंदेलखंड में यात्राओं का दौर शुरू हो जाता है। बुंदेलखंड के अगर दो तीर्थेश्वर देखे महादेव के जो स्थल हैं, पहला जटाशंकर धाम जिसे बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाता है, और दूसरा मतंगेश्वर महादेव मंदिर जो खजुराहो में है। दोनों ही स्थानों के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र से अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से यात्राएं शुरू होती हैं। ऐसी ही एक यात्रा में आज हम इस वक्त शामिल हुए हैं, जो छतरपुर ज़िले के बसारी क्षेत्र से हज़ारों का हुजूम लेकर बाबा महादेव के चरणों में जल अर्पित करने जा रहे हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ शंकर बुंदेला जी मौजूद हैं, जो इस यात्रा के सूत्रधार हैं और भगवान जटाशंकर के चरणों पर जल समर्पित करने जल यात्रा निकाल रहे हैं। भैया, बुंदेलखंड में जल यात्रा निकालकर सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने का क्या महत्व है और क्यों ये जल यात्राएं निकाली जाती हैं? देखिए, सावन का महीना है, पहले तो सबको शुभकामनाएं जी। और महादेव की भक्ति जो है लोगों के अंदर, ये उसको दिखाने का तरीका है। सभी लोग निकालते हैं और हम, ये तो अभी पहला सोमवार है, हमें यकीन है इसके बाद और भी यात्राएं निकलेंगी। पर हमारा मकसद ये था इतने कम टाइम में ये करने का कि ये क्या है कि धार्मिक की जगह जगह एक थोड़ा सामाजिक सद्भाव का भी मैसेज इन यात्राओं से दिया जा सकता है। तो ये जो यात्रा है, मुख्य तौर से इसमें यह है कि हमारा कोई भी रोल नहीं है, हम बस चल रहे हैं साथियों के साथ। सबको ये बोल दिया गया था कि रूट आप तय करो, किस किस को जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, आप तय करो। हमने अपनी तरफ से सब कुछ जो मैनेजमेंट हो सकता है इंतज़ाम हमने किया है। बाकी कमेटी थी गांव के लोगों ने ही रूट बनाया है, सब कुछ तय किया है। तो सारे समाज के लोगों ने बैठ के, जब ये सारी चीज़ें तय होती हैं, सब सेवा कर रहे हैं, सब साथ में चलेंगे, सब साथ में प्रार्थना करेंगे, रात में खाएंगे, रुकेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक सद्भाव बढ़ता है। और ऐसी इस धार्मिक के साथ साथ ये सामाजिक मैसेज देना इन यात्राओं का बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मुख्य मकसद यही है, धार्मिक तो है यही, पर उतना ही सामाजिक भी है। अगर बसारी से जटाशंकर धाम की दूरी देखी जाए तो लगभग 60-65 किलोमीटर अंदाजा जी। किस रूट से जा रहे हो, कितने दिनों की ये यात्रा है और कितने लोग शामिल होने में इस यात्रा में लगभग उम्मीद आप लगा रहे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ से बसारी से निकले हैं, नेगवा पडरिया होते हुए सटई पहुँचेंगे, उधर से रात्रि विश्राम अमरपुरा गाँव में करेंगे। और फिर वहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया था, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि रोड ना होकर हम जंगलों के रास्ते से जाएं, थोड़ा प्रकृति का भी आनंद लेते हुए जाएं। तो वहाँ हम लोग अंदर घुसेंगे, फिर धर्मपुरा निकलेंगे जंगलों से होते हुए और उधर से जटाशंकर के लिए प्रस्थान करेंगे। पहली रात अमरपुरा रुकेंगे, दूसरी रात हम जटाशंकर चढ़कर रात को वहीं रुककर, और तीसरे दिन सुबह सुबह जलाभिषेक कर अपने अपने गाँव में वापस पहुँचेंगे। और जहाँ तक लोगों का है, सब देखिए निकल गए हैं। अब ये धर्म है, सामाजिक है, चुनावी रैली तो है नहीं, तो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। जितने जुड़ते जा रहे हैं जुड़ते जाएंगे, कोई आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा सिलसिला। तो सबसे निवेदन किया था कि जो एक दिन को आ सके, एक दिन को, 2 दिन 3 दिन, जो 1 घंटे को आ सके वो 1 घंटे को आए। तो बस यही है हमारा अंदाज़ा कि अब मुड़ के नहीं देख रहे हैं, जितने भी होंगे हम निकल पड़े हैं बस। जल यात्रा में अगर देखा जाए तो बुंदेली संस्कृति की झलक भी दिखाई दे रही है। महिलाएं हैं जो बुंदेली गीत गा रही हैं, लगातार आगे डीजे चल रहा है, गाना बज रहे हैं। तो संस्कृति को समेटकर गांव-गांव में जाकर सामाजिक संदेश आप दे रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। और साथ ही एक आप राजनेता भी हैं, एक जनप्रतिनिधि भी हैं।
तो क्षेत्र में जुड़कर गांव की समस्याओं को भी देखने का इसमें एक अलग अनुभव आपको मिल रहा होगा शायद, जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आपने देखा पीछे सड़कें जो हैं थोड़ा गड़बड़ हैं, चलते जा रहे हैं। अब इतना समय तो नहीं रहता कि सारी समस्याएं सुन सकें, लेकिन यह है कि देखने को ज़रूर मिल जाता है, अपनी आंखों से देखने को मिल जाता है जो भी परेशानियां हों। और जहाँ तक बुंदेली संस्कृति का है तो अब वो बसारी गांव उसके लिए जाना ही जाता है। और साथ साथ में डीजे तो ऐसा हो गया आजकल के नए युवा हैं, उनको बिना डीजे के मज़ा नहीं आता है, तो इनकी इच्छा थी तो वो भी हो गया। बाकी ढोल मंजीरा भी है। रास्ते में 2-3 जगह चिन्हित हैं जहाँ हम लोग रुकेंगे, वहाँ पर भजन संध्याएँ भी होंगी। सब कुछ करते हुए रुकते रुकाते किसी जल्दी में नहीं है। सोमवार तक पहुँचना है महादेव के पास, तो हम लोग आराम से गाते बजाते खाते पीते पहुँच जाएंगे। कौन सी यात्रा है आपकी, कौन सी यात्रा है लगातार? सॉरी क्या? कौन सी यात्रा है आपकी, मतलब हम कितने इसको- बार आप लगातार बुंदेलखंड का अलग-अलग इस रूट पे हम पहली बार गए हैं, क्योंकि गांव वालों को ये रूट पता है। इनका बहुत समय से आग्रह हो रहा था कि साथ में जाएं, और इस बार ऐसा हुआ अलग से कि एक दिन चर्चा करते करते मूड बन गया कि चलिए तो फिर करते हैं। और थोड़ा आजकल जो सामाजिक परिवेश है वो भी देख रहा हूँ मैं, तो लगता है कि भाई जितना सारे समाजों के साथ बैठने का चलने का मौका मिले उसको खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल समाज में जो चल रहा है ना, बहुत से लोग हैं जो चाहते नहीं हैं ये सब हो, कि सब सारे समाज एक साथ उठें बैठें चलें खाएं। तो ऐसे जो भी मौके मिलते हैं हमारी कोशिश रहती है। हम दतिया उपचुनाव में थे, लेकिन एक दिन के लिए आए थे क्योंकि गांव वालों ने एक मीटिंग बुलाई थी। कमेटी ने, जो कमेटी जिसको बोला था आप रूट तय करो, उनका आग्रह था कि आप भी आ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो दतिया से यहाँ तक केवल उस मीटिंग के लिए मैं आया था, क्योंकि ऐसे मौके मैं छोड़ने नहीं देना चाहता हूँ जिसमें कि सामाजिक एकता को हम आगे बढ़ा सकें, और जो नई पीढ़ी है उसको ये बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सिद्धार्थ सिंह बुंदेला जी, जो अपनी एक धार्मिक यात्रा के जरिए एक सामाजिक यात्रा का भी संदेश दे रहे हैं। लगातार आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लगातार यात्रा के 10 किलोमीटर के अंदर ही हजारों श्रद्धालु यहाँ पर इस यात्रा में जुड़ चुके हैं।